ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे माता बहनों एवं भाइयों, मैं प्रेरणा स्रोत चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर आप सभी का भावपूर्ण स्वागत करती हूँ। शिव जी की कृपा से शिव महापुराण की कथा से अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास को शिव महापुराण में अधिक सर्वोत्तम माना गया है। अधिक मास में ही श्री हरि विष्णु का नरसिंह भगवान के रूप में अवतरित होकर दानव हिरण्याकश्यप का वध किए थे। इसलिए यह मास श्री हरि नारायण को अधिक प्रिय है। इस पावन पुरुषोत्तम मास में शिव महापुराण कथा को श्रवण करने का मौका मिला है। भगवान शंकर की कृपा की दया है जो पुरुषोत्तम मास में कथा सुनने का मौका मिला है। आश्विन का पुरुषोत्तम मास और आषाढ़ का पुरुषोत्तम मास, यह दो मास अधिक सिद्धि देने वाली है, फलदायक है, सफलता देने वाली है। पुरुषोत्तम यानी अधिक मास। महत्तम के कथा में शिव महिमा का ही पहले कथा आती है। शिव जी तो खुद कथा के रसिक हैं। भाई एवं बहनों, भोलेनाथ से विनती करना, जितनी बार जन्म लूं तो आपकी कथा मैं जरूर सुनूं। भगवान भोलेनाथ पर जो व्यक्ति आस्था विश्वास के साथ कामना करता है, उसकी मनोकामना महादेव अवश्य पूर्ण करते हैं। मेरे शंकर महाकाल हैं, मृत्युंजय हैं, मृत्यु को जीतने वाला, कालों के काल महाकाल हैं। 3 साल आगे किसने देखा है? जब तीर्थ दर्शन का सुख घर में ही कर लो भाई। कोरोना महामारी में कहीं मत जाना। घर में ही रहकर शिव महापुराण, विष्णु महापुराण, भगवत गीता कथा का श्रवण करें एवं आनंद उठाएं। भाई बहनों, अधिक मास के 5वें दिन शास्त्र कहता है, संपदा रुक गया हो, आमदनी का स्रोत खत्म हो गया हो, तब गन्ने का रस तुलसी माता यानी जिस गमले में तुलसी माँ के पौधा लगाए हैं, उस गमले के किनारे में 7 बार हाथ में गन्ने का रस को लेकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर छोड़ने से लक्ष्मी माँ धन की वर्षा करती है। केवल अधिक मास में ही। अधिक मास में दान का बहुत महत्व है। जितना बन पड़ता है उतना दान दें। दान का 33वें भाग का फल मिलता है। दान का महत्व बहुत है। मैं एक छोटा सा कहानी सुनाती हूँ। कहानी है छोटा सा पर है बहुत प्यारा। एक शिष्य, एक चेला आश्रम में रहता है। उसकी बहन की शादी है। बूढ़ी माँ ने पत्र लिखा, आश्रम से मेरे बेटे को भेज दो। गुरुदेव, इसकी बहन की शादी है। घर में कोई करने वाला नहीं है। गुरुदेव, संपदा नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, पिता को मरे हुए बहुत समय हो गया है। मैं दूसरे के बर्तन घिस कर काम चलाती हूँ। आश्रम में बेटा रहता है, पढ़ने के लिए गया है, सेवा के लिए गया है। गुरुदेव, उसको भेज दीजिए। शिष्य आकर गुरुजी से बोला, गुरुदेव, मेरी माँ ने पत्र भेजा है, बहन की शादी है, मुझे जाना होगा। गुरुदेव बोले, चले जा, शादी अच्छे से करना। गुरुदेव, मेरी बहन की शादी है, मैं बहुत गरीब हूँ, हमारे पास में धन नहीं है। चेले को लगा, मैं अपना गरीबी बताऊंगा तो गुरुजी धन देंगे। गुरुजी के पास तो सब कुछ है, बहन की शादी हो जाएगी। गुरुजी अगर कुछ दे देते तो मेरी बहन की शादी हो जाती। गुरुजी ने दूसरे चेले को आवाज़ लगाई, 2 किलो अनार लेकर आ। चेला अंदर गया। गुरुजी को 2 किलो अनार लाकर दे दिया। लीजिए गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ले बेटा, अनार ले जा। चेले को लगा, गुरुजी के पास इतना सब कुछ है पर मुझे सिर्फ 2 किलो अनार दिया है, कैसे होगी बहन की शादी? 2 किलो अनार वो भी जाते जाते सर जाएंगे। गुरुजी से फिर कहा, गुरुदेव, बहन की शादी है। गुरुदेव ने कहा, अरे तू क्यों चिंता करता है? तेरी बहन की शादी है, राजकुमारी जैसी होगी, चिंता मत कर, जा, राजा की लड़की की जैसी शादी होगी। चेले ने सोचा, गुरुजी ने तो 2 किलो अनार दे दिए हैं और कहा कि तेरी बहन की शादी तो
राजकुमारी जैसी होगी। कैसे होगी? 2 किलो अनार में मेरी बहन की शादी राजकुमारी जैसी। चेला चला मन में विचार करते हुए। माँ सोचेगी बेटा आ रहा होगा, बहन की शादी का खर्चा उठाएगा, थोड़ा कुछ लेकर आएगा, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 किलो अनार। चलता चलता जंगल पहुँच गया। वो तो वहाँ थोड़ा आराम कर रहा था। उसी जंगल में एक राजा बीमार पड़ा था। नगर का राजा था। सारे हकीमों ने, वेदों ने आकर कहा राजा बीमार पड़ा है, पर इसको जो दवा देना है वो है केवल अनार। जाओ देखो जरा अनार मिल जाए। जंगल में कहीं अनार नहीं मिला। नगर में सूचना पहुंचाई, अनार भेजा जाए, नहीं मिला। इसके पास में 2 किलो अनार रखे थे। सैनिक आपस में बात कर रहे थे। अगर अनार नहीं मिला तो राजा मर जाएगा, अंतिम सांस ले रहा है। राजा सुन लिया। इसने जाकर कहा भैया मेरे पास में अनार है, इससे दवाई बना दो। राजा को दवाई दी। 2-3 घंटे में राजा ठीक हो गया। राजा ने पूछा ये कौन है? सैनिकों ने कहा इसी के पास दवाई थी जिससे आपको ठीक किया। अनार का जो रस मिला इसी के पास के अनार थे। राजा ने कहा तुम्हारे अनार के कीमत कितनी है? तो शिष्य ने कहा मेरी बहन की शादी है महाराज। गुरु ने 2 किलो अनार दिए थे, लेकर जा रहा था। महाराज मैं बहुत गरीब हूँ। राजा ने कहा काहे का गरीब? गरीब मरते हुए को तूने प्राण दिया है। तेरी बहन नहीं, मेरी बेटी की शादी है। एक राजकुमारी की शादी होती है, उससे भी प्रबल इसकी बहन की शादी होना चाहिए। राजघराने से धन भेज दिया गया। शादी ऐसी हुई, शिष्य की आंखों में जल भर गया। गुरुजी ने तो बस इतना कहा था, तेरी बहन की शादी राजकुमारी जैसी होगी। धन नहीं दिया था, मगर गुरुजी केवल एक बानी दी थी कि शादी होगी तेरी बहन की तो राजकुमारी जैसी। इससे 2 सीख मिलता है। गुरुजी का वचन कभी खाली नहीं जाता। दूसरा, दिया हुआ दान 100 गुना बनकर वापस आता है। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, एवं अपने परिजनों को शेयर भी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।